मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सो सिंपल ट्यूटोरियल। हमने पिछले क्लास में हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट कवर किया था। फरवरी 1848 में फ्रांस में जो घटना घटी उसमें वहाँ के राजा लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया और 21 वर्ष के ऊपर सभी पुरुष को वोटिंग राइट्स दिए गए। आपने यह भी गौर किया होगा कि यह रिवॉल्यूशन वहाँ के गरीब, बेरोजगार और भूख से ग्रस्त लोग कर रहे थे। यह विद्रोह दरअसल भूख और कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों की प्रतिक्रिया थी। आज का टॉपिक 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स है। आज भी हम 1848 में हुए रिवॉल्यूशन को ही पढ़ेंगे, पर फर्क यह होगा कि हमें यहाँ रिवॉल्यूशन पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग करते मिलेंगे। 1848 का वर्ष रिवॉल्यूशन का वर्ष था। क्या वेस्टर्न यूरोप, क्या ईस्टर्न यूरोप, हर तरफ विद्रोह हो रहे थे। फ्रांस की घटनाओं ने जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के मिडिल क्लास को नेशनल यूनिफिकेशन अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रेरित किया। आपको याद दिलाता चलूं कि ये सब राज्य उस समय इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। तो लिबरल्स ने समाज में व्याप्त अनरेस्ट अर्थात असंतोष का फायदा उठाते हुए नेशन स्टेट्स बनाने की मांग को आगे बढ़ा दिया। ऐसा नेशन स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जैसे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर आधारित थी। आइए देखते हैं कि जर्मन इलाकों में क्या हुआ। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में वहाँ के मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस ने मिलकर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में चुनाव करने का फैसला किया। चुनाव 1 मई 1848 को जर्मन कॉन्फेडरेशन के हर राज्य में किया जाता है। नए चुने गए 831 मेंबर्स 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठक करते हैं। इस पार्लियामेंट का आयोजन सेंट पॉल चर्च में किया जाता है। पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य यूनिफाइड जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। आखिरकार जर्मन राष्ट्र का संविधान का प्रारूप तैयार होता है, जिसमें राष्ट्र की कमान कोई राज परिवार का सदस्य करता और जो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। इन शर्तों पर प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम IV को वहां का शासन सौंपने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो इस इलेक्टेड असेंबली के विरोधी थे। इस घटनाक्रम में एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री ने भी राजा का समर्थन किया। इस बीच पार्लियामेंट का सोशल बेस भी कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसमें मिडिल क्लास का दबदबा था। मिडिल क्लास मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था और इसीलिए उसे उनके समर्थन से हाथ धोना पड़ा। अंत में सेना बुलाई जाती है और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। इस तरह फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने उद्देश्य को पाने में विफल हो गया। अब हम जरा स्टेटस ऑफ विमेन पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन लिबरल रिवॉल्यूशंस में विमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स देने की बात हमेशा विवादों में रही। यदि आप सोर्स C पढ़ेंगे तो वहाँ विमेन्स राइट को लेकर 3 राइटर्स के अलग अलग व्यूज मिलेंगे। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर आप जरूर पढ़ें। खैर, इन लिबरल रिवॉल्यूशंस में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस खड़े किए, अपना अखबार निकाला और पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी भाग लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में ऑब्जर्वर की हैसियत से बैठने की अनुमति मिली। आप स्लाइड में सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन देख सकते हैं। ऊपर लेफ्ट गैलरी में महिलाएं बैठी हुई हैं। तो फिर इस रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 का आउटकम अर्थात परिणाम क्या रहा? हालांकि कंजर्वेटिव पावर्स इस लिबरल रिवॉल्यूशन को कुचलने में तो सफल रहे, पर अब राजाओं को भी लगने लगा था कि यह रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन का खेल कब तक चलेगा। उनको यह एहसास होने लगा था कि इन सब को खत्म करने के लिए लिबरल रिवॉल्यूशनरीज को की भी कुछ मान लेना उचित होगा।
इसलिए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के राजाओं ने उन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले हो चुके थे। हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को समाप्त किया गया। 1867 में हैब्सबर्ग के रूलर्स ने हंगरी को और अधिक ऑटोनॉमी प्रदान की। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1848 फॉर फ्रांस? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? Examine the role of women in the nationalist struggle of Europe. What were the consequences of the liberal revolution of 1848? इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगले क्लास में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। टिल देन कीप रीडिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।